बेटियों का नसीब अच्छा हो। यकीनन माँ बाप अपनी बेटी को सब कुछ दे सकते हैं सिवा नसीब की। मिसाल हमारे बुजुर्ग ऐसे ही फरमाते हैं कि बादशाह अपनी बेटी को हर नेमत, हर चीज़, हर कीमती जवाहरात दे सकता है सिवा नसीब। नसीब वो नहीं दे सकता। तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची का नसीब अच्छा हो। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में रहें, उनके बच्चे अपने माँ बाप के ज़ेर साया रहें, उनके बच्चों को अगर किसी ने वरगला दिया है, उनके बच्चों को अगर किसी गैर ने, किसी अपनों ने माँ बाप के ख़िलाफ़, अपने बहन भाइयों के ख़िलाफ़ उसका ज़हनी ज़हन ख़राब कर दिया हो, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे लौट आएँ, उनके बच्चे उनके साथ हो जाएँ। तो मैं आज कुछ तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा, यकीनन 100% उस तरीके से कर लेने से आपकी घर की वो जो पुरानी रौनकें थीं वो लौट आएँगी। वो जो नेमतें थीं वो लौट आएँगी। वो जो पुराना वक़्त था जो हम कहते थे कि हमारे घर में एक वक़्त था कि सब एक साथ एक छत के नीचे सोते थे, सब एक साथ बैठते थे, खेलते थे, बातें करते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, सब तितर-बितर होकर रह गए। यानी कि इधर से उधर हो गए सारे। तो वो माँ-बाप जो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी आँखों का तारा रहें, उनके बच्चों का नसीब अच्छा हो, उनके घर में रिज़्क की कुशादगी रहे, वो किसी के मोहताज ना हो, अगर वो कर्ज़दार हो तो उनके कर्ज़ की अदायगी हो जाए। तो सबसे पहले याद रखना कि आप जब भी खाना खाएँ, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, रात का हो, अपने घर के अंदर एक मामूल ये ज़रूर बनाएँ कि आप दस्तरख़्वां पे अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना। अगर आपके बच्चों में नाइत्तेफ़ाक़ी है, अगर छोटा भाई बड़े भाई और बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं करता, तो आप फिर भी कहो कि दस्तरख़्वान पे बैठकर खाना खाओ। चाहे तुम एक-दूसरे से बात ना करो, लेकिन खाना दस्तरख़्वान पे बैठकर खाओ। अपनी बेटियों को भी ये तालीम करें अपने साथ कि घर के अंदर एक वक़्त में ज़रूर दस्तरख़्वान लगाया करें और खाना अपने बच्चों को अपने सामने बिठाकर खिलाया करें, ज़बरदस्ती, डाँट के, पीट के, मार के, गुस्सा करके, मोहब्बत करके। क्योंकि मैंने आपको ये वो राज़ दिया है जो मियाँ हुज़ूर ने मुझे तालीम किया था, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे तालीम किया था और उनको हमारे दादा ने इस चीज़ की नसीहत वसीयत की थी कि तुम कुछ भी कर लेना, अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म ना करना। जिस दिन तुमने अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म करा, उस दिन तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा। घर ख़त्म होने से मुराद सब इधर-उधर हो जाएँगे, सब तितर-बितर हो जाएँगे। कोई मशरिक़ में होगा, तो कोई मग़रिब में होगा, तो कोई शुमाल में होगा, तो कोई जनूब में होगा और कोई एक-दूसरे के रवादार नहीं होंगे चेहरे देखने को। तो ये बात मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बताई थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर आबाद रहे, तो तुम दस्तरख़्वान का एहतमाम किया करो। अपने घर में और जिस घर के अंदर दस्तरख़्वान लगता है, उस दस्तरख़्वान पे बाकायदा बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि बरकतें नाज़िल होती हैं, उतारी जाती हैं और वो बरकतें जब उस दस्तरख़्वान पे उतरती हैं, तो फिर पूरे घर में फैलती हैं और जब वो बरकतें पूरे घर में फैलती हैं, तो घर के अंदर से शयातीन दूर होते हैं, घर के अंदर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर के अंदर से जादू दूर होता है, घर के अंदर से वो नाफ़रमानी, ना वो शैतानी चुटकुले वो ख़त्म होते हैं। वो शयातीन जो हमारे दिमागों में काबिज़ किए हुए होते हैं, वो हमारे दिमागों से निकलते हैं। ये एक बेहतरीन मैंने उसका बताया आपको कि अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म ना करना। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है ना, आप डाइनिंग टेबल पे दस्तरख़्वान लगा दें। ज़मीन पे लगाना चाहें ज़मीन पे लगा दें, टेबल पे लगाना चाहें टेबल पे लगा दें, तख़्त पे लगाना चाहें तख़्त पे लगा दें। और दूसरी और बड़ी काम की बात,